नमस्कार दोस्तों। देखिए, अब मैं दूध लेके आ चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा समय और योगा प्राणायाम में लगाऊंगा। मेरे थोड़े से लेटने के कम हुए थे, तो आपको लेटने के मैं वो कराऊंगा थोड़े से, क्योंकि लेटने के लिए सबको अच्छा लगता है। इसलिए आप लेट करके थोड़ा सा योगा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगी। आपको भी आराम मिलेगा, मुझे भी आराम मिलेगा, मुझे आदमी को रात में की भारी भाई आया था वो से दूध दिखा, तो उसने थोड़ी खांसी बना दी। मैंने लिया था भी, उससे आराम काफी हो गया एकदम से। आप उत्तान पादासन कीजिए, दोनों पैरों को उठाइए 1 फुट। आपकी नाभि धर्म ठीक होगी। दोनों पैर उठाइए। कीजिए उत्तान पाद आसन। आपने पैरों को उठा दिया है ऊपर। हमारी धारण, नाभि, नले, पेट के सभी अंग मजबूत होंगे। पैनक्रियाज सुचारू रूप से काम करेगी, इंसुलिन बनेगी, मजा आ जाएगा जीवन का आपको पान आसन करने से। कीजिए। अब आप दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। पहले एक एक पैर ऐसे उठा लीजिए। एक एक पैर उठाइए। दोनों पैर उठाइए। ऐसे बहुत दबाव आता है कमर पर। अरे आने दो, जो आता है पीछे सुड्डा तंग कर रहा है। दोनों पैर ऊपर उठाइए। ऐसे ऐसे ऐसे। भाई कमर दुखने लगती है, खिंचाव आता है यहाँ पे, थोड़ा सा खिंचाव आता है। ऐसे करने से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इससे इसमें इसकी एक्सरसाइज होती है। ऐसे तो ऐसे देखिए। अब की बात इतना जो होगी, थोड़ा जितना पता पड़ा। सांस चढ़ जाता है इससे। पेट कम करिए। ये वजन कम करिए अपना। ये वजन बढ़ा हुआ है, इतने हो रहे हैं। ये कम करिए वजन अपना। पेट का वजन कम करिए। इतने खावे हो रहे, चला नहीं जाता। टांगों जितनी मोटी बाजुएं हो रही हैं, चलते हैं बेडोल होकर।
अरे एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। अब आप उठा दीजिए ऐसे दोनों पैरों को। इससे आपकी चेस्ट बहुत मजबूत होती है, फेफड़े आपके साफ होते हैं, खुल जाते हैं, सांस की तकलीफ ठीक होती है। बहुत अच्छा महसूस करोगे आप योगासन प्राणायाम करके। अब आप दोनों पैरों को ऐसे हिला लीजिए, बाईं तरफ पैर करिए, दाईं तरफ गर्दन कीजिए, हाथ खोल के रखिए। ये करते रहिए। ये रीढ़ की हड्डी के लिए, डायबिटीज के लिए, पैनक्रियाज के लिए बहुत ही अच्छा है। गर्दन विपरीत साइड में होगी, पैरों के पैर मिले हुए होंगे, घुटने पे घुटने मिले हुए होंगे। बड़ा आनंद आता है इसे। इसे पकड़कर ऐसे कर लीजिए, गोल गोल हिंडोला बना लीजिए। सावन का झूला बन गया शरीर। सावन के झूले पड़े, सावन का झूला हो गया मेरे लिए भैया, मुझे सबको झूलाता है। अपने आप झूल लिया।
कभी घूमते थे, हम भी कभी बच्चे थे, काश गाना है वो, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये गाना है। नाम हमारा होता डबलू बबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी को आपका जब भी जन्मदिन हो मुबारक हो मेरी तरफ से। अब आप दोनों पैरों को थोड़ा खोल देंगे और ऐसे ऐसे देंगे। ये भी आपके बहुत ही अच्छा आसन है पैनक्रियाज के लिए। अभी आने वाले हैं रक्षाबंधन, कच्चे धागे के साथ से जोड़ दिया जाए। कच्चे धागे फिल्म थी, फिल्म बड़ी अच्छी आई थी, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, मौसमी चटर्जी की फिल्म थी, बहुत अच्छी लगी थी फिल्म। मैं कई फिल्में पहले शो में देखता था। एक दफ़े सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हम गए, दोपहर के 10:30 बजे थे। फिल्म थी कच्चे धागे ही थी शायद। हमारे चाचा ब्रजपाल जी रामलीला के बहुत बड़े कलाकार हैं। मैंने एक दिन उनको आप दिखाया था चाय नाश्ते पर। वो अब मुजफ्फरनगर में रहते हैं। वो मेरे साथ थे, मैं कहना चाचा फिल्म देखेंगे, तो वहाँ दर्पण टाकीज अम्बाला रोड पर है। अब बाईपास बन गया हो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अम्बाला रोड, आपके अमृतसर रोड, ये चला गया लुधियाना जालंधर सहारनपुर से, इस रोड पर इधर हरिद्वार देहरादून मुजफ्फरनगर आ गया ये रास्ता। तो उससे पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, फाटक के पास था। तो उसमें पहले शो में हमने पिक्चर देखी, लाइनें लगी हुई थी, आधा आधा किलोमीटर की 4 लाइनें। मैंने सीधा खिड़की पे जाके बाई रिक्वेस्ट, मगर भैया हम शामली से आए हैं, हमें टिकट देखो। उन्होंने बेचारों ने सोच के ये कि ये दूर से आए, 70-80 किलोमीटर से 85 किलोमीटर ऐसा है शामली से सहारनपुर, एक टिकट मिलेगा वो कहने लगे। मगर वही मेरा चाचा है मेरे साथ, वो खड़े, तो उन्होंने पहले शो का टिकट मुझे दिया। मुझे फिल्मों का देखने का बड़ा शौक था, एक एक फिल्म मैंने 20-20 बार, 25-25 बार भी देखी। सन 70 की बातें हैं ये, 70-71, 1970-1971 में खूब पिक्चर देखते थे। उसी दौर के हम फिल्मों के दीवाने हैं, उन्हीं गानों को हम पसंद करते हैं। क्या दौर था वो। मिठाई भी खूब खाते थे, घूमते भी थे। अब तो न घूमने का मोह है। ठीक है सजनों, अगली बात मैं नहीं कहूँगा। ओम। अब एक पैर को उठाकर, दाएं पैर को उठाकर बाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे, हाथ सीधे हैं, ऐसे गर्दन दाई तरफ, पैर बाई तरफ। कितना मजा आया इस आसन के करने में, भाई वाह। आप भी कीजिए, बड़ा आनंद महसूस करेंगे। अब तो आपकी पत्नियां भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी मेरे ख्याल से, अगर आपने मेरा कुछ कहना थोड़ा बहुत माना होगा।
क्योंकि आप नमस्ते करेंगे तो मैं बिल्कुल प्रफुल्लित होकर आपको नाश्ते में अच्छे अच्छे परांठे, घी, लोनी घी निकाल के देंगे आपको। आपसे बच्चों जितना प्यार करेंगे जैसा अपना बेटे से करती है ना माँ। देखिए, माँ के तीन रूप होते हैं। जब वो प्यार करती है तो जितना अपने बेटे को करती है ना, सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे को करती है माँ। इतना किसी से नहीं करती, पति से भी नहीं करती। खाना खिलाते समय, सॉरी, प्यार जब खाना खिलाती है तो सबसे अच्छी तरीके से अपने बेटे को खाना खिलाती है। देखिए, आंसू आ गए मेरे माँ का शब्द आते ही। तो इसीलिए आपको खाना आपकी पत्नी दुलार से देगी, प्यार से खाना खिलाएगी, बांध के भी देंगी आपको। हे पति, पत्नी ही तेरा घर है। जिस घर में सुलक्षणा नारी है वो घर तो मंदिर है। देखिए, हमारे बहू बहुत अच्छी है बेचारी। अभी मैं जब दूध ऊपर रख के आया, क्योंकि दो बर्तन में था, एक तो मैंने यही डाल दिया। 6:30 के करीब बेचारी नहाने जा रही थी। अभी पूजा करेंगी, जब हमारे लिए नाश्ता बनाएगी। मेरी बेटी है, धर्म की बेटी है मेरी बहू। मेरी दोनों, ये सभी बहुएं मेरी धर्म की बेटी हैं जितनी हमारे यहाँ है। और भी बहू बेटी तो हमारी बेटी ही है। अब तो माताएं बहनें हैं हमारी सभी यहाँ पे भी। पैर को, बाएं पैर को दाहिनी तरफ ले जाइए, ये बहुत ही अच्छा होगा। गर्दन बाई तरफ, पैर दाई तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे। भाई वाह, बड़ा आनंद आया आपके यहाँ योग करने के साथ। जैसे मैं आपके साथ योग कर रहा हूँ, मुझे विशेष अनुभूति होती है कि मैं सुखी जीवन गुजार रहा हूँ। व्यस्त भी रहता हूँ, मस्त भी रहता हूँ, थोड़ा बहुत कमा भी लेता हूँ। क्योंकि पैसा भी जरूरी है भाई अपनी जेब में। किसी की तरफ, बच्चों की तरफ ना हमें हाथ फैलाना पड़े। हो सके कुछ बच्चों की मदद कर दें, क्योंकि हमारे पास कोई हमारे बाप दादाओं की पूंजी नहीं है। तो विदुर नीति में कहा गया है कि निर्धन आदमी को कमाना चाहिए। तो मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको जितना मैं मन में आया कह दूँ। थोड़ा सा इसे आप उपदेश कहें या संदेश कहें या शेयर कहें। विदुर जी ने, मेरे पास एक छोटी सी पुस्तक थी विदुर जी की, उसके एक दो लेख याद आ गए कि हम हैं निर्धन आदमी, मध्यम वर्ग या बहुत छोटा वर्ग है पैसे के मामले में, दूसरों के ऊपर निर्भर है, मेहनत करके हमें कमाना पड़ता है। तो कमाते रहेंगे हमारे बच्चे भी, हम भी। तो विदुर जी ने कहा है कि जो आदमी गरीब है, धनहीन है, और वो काम नहीं करता, निठल्ला रहता है, उसको जीने का अधिकार नहीं। हमारे यहाँ परिवार है, हम उसका पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत करना हमारा फर्ज है, फल ईश्वर देते हैं। तो हमें मेहनत करनी चाहिए। धनीन आदमी को परिश्रम करते रहना चाहिए। उसे खाली बैठकर खाना नहीं चाहिए, भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। सजनों, भीख नहीं मांगना चाहिए। भीख मांगना सबसे निम्न कार्य है।
एक दुआ है कि जो आदमी, उसका मैं बात बताऊंगा, याद नहीं आ रहा है, कि मांगने के लिए निकल गया, वो तो मर चुका है, उसकी सब कुछ आत्माएं जमीन मर चुका है। और जिसके पास वो आया है और उसके पास होते हुए हल्का है, हल्का दे दो, वो भी मृत के समान ही है। इसलिए हमें दान भी करना चाहिए। धन का सदुपयोग दान में है, और क्षमता अनुसार सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को धन नहीं देना चाहिए। जो दान लेने योग्य है, जिसको एक जरूरत है, उसे जरूर दान दे। तो सज्जनों, ये थोड़ी सी मैंने कही चर्चा विदुर जी के बारे में। एक बहुत बात याद आ गई कि सबल होते हुए बदला ना ले, वो मजबूत है स्वर्ग से ऊपर। जिसके पास ताकत है वो दूसरे को क्षमा कर दे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। और श्री ब्रह्मदेव को हमारे, उन्होंने, भृगु ने लात मारी थी, वो भी किस्सा है कुछ याद। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बच्चे तो उत्पात करेंगे तो, लेकिन हमें क्षमा करना पड़ेगा। ये थोड़ा ही क्यों नहीं पीटते ज्यादा। तो विदुर जी ने ये कहा है कि वो स्वर्ग से ऊपर है, जो सबल होते बदला नहीं लेता। और वो आदमी दूसरा भी सबल है, कौन? जो धनहीन होते हुए दानवीर हो। जितना उसके पास है थोड़ा बहुत उसमें से दान करो। ठीक है सज्जनों। और अभी मेरे ख्याल में 7:56 समय मोबाइल दे रहा है। 4 मिनट है और इनमें 3 मिनट रह गई है। और दूसरी बात यह है, आप कर्तव्य करें, आप अपने समय को निश्चित करें। ऐसे आप अनुशासित नहीं रह सकते। यदि आपको 5 बजे उठना तो 5 बजे उठिए, भले ही आप 3 बजे सोए। आपके जीवन को अनुशासन मिलेगा, आपके कार्य सही होंगे। यदि आप ये सोचेंगे मैं रात सोया नहीं हूँ और मैं अभी नींद निकालूँ, तो आप नहीं योग कर पाएंगे, ना प्राणायाम कर पाएंगे, ना अपने कार्य भी कर पाएंगे। सोना भी जरूरी है। आप कोशिश करिए कि शाम को 10 बजे सो जाएं। 10 बजे सोने के बाद आप 5 बजे स्वतः ही जाग जाएंगे, और आप 5:30 तक निवृत्त होकर लघु शंका आदि से, और 5:30 से पौने 6 से आप एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा 7 बजे तक तो करें कम से कम। ज़्यादा हो जाए 8 बजे तक करें। मैं तो समय अनुसार 8 बजे तक इसी कार्य में रहता हूँ, जिसमें बीच में दूध भी लाया हूँ, ऊपर भी दूध पहुँचाया है, लेकिन उठा हुआ 4:30 बजे का सही है। ठीक है समझ। और आप को मैं थोड़ी साधना की भी मेरे पास तजुर्बा है। आप सुखासन में बैठ के कोई चद्दर परीक्षी जैसी नीचे कर रहिए, पंखे के नीचे बैठ के, ताकि मक्खी मच्छर आपको परेशान ना करें। और ऐसे बैठ के, और आप यहाँ जहाँ पर मस्तिष्क के ऊपर यहाँ पर तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती हैं, यहाँ ध्यान करके 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ के अपने इष्ट का स्मरण कर सकते हैं। यदि मच्छर की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसे बैठ जाएं करके, और बस इसमें ध्यान देकर अपने इष्ट का सुमरन करके, अंदर सुमरन करते रहिए और ध्यान में बैठे रहिए।
जितना भी आपके पास लंबा समय हो उतना कीजिए। इसे कहते हैं हमारा ध्यान योग। आप ध्यान में बैठेंगे, नाम जपेंगे, जिस किसी के पास नाम लिए हुए हैं संतों के तो नाम जपिए, आप पवित्र हो जाएंगे, आपको प्रकाश होगा, आपको अच्छे अच्छे इसमें दर्शन होंगे गुरु लोगों के, परमात्मा के, ईश्वर के, जिसे भी आप चाहेंगे आपको इतना अच्छा आपको मिलेगा, बहुत अथाह प्रकाश होगा और आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। राम राम जी। सभी को 8 बज चुके हैं तो मैं 8 बजे विराम दे के नहा धो के अपने कार्य के लिए, दूसरे कार्यों के लिए व्यस्त होऊंगा। मेरा कपड़ा बेचने का एक छोटा सा कार्य है फेरी का, जिसमें मैं कपड़ा बेचता हूँ। बचपन में मैंने साइकिल पे कपड़ा बेचा है और फेरी लगाई है। कैसे? कपड़ा चाहिए, कपड़ा, सूट सलवारों के कपड़े ले, साड़ी ले, पैंट शर्ट ले, इस तरह से आवाज़ लगाता था। मैंने साबुन भी बेची है, साइकिल पे घूमा भी हूँ 25-30 साल। तो मेरा जीवन तो बचपन भी गरीबी में है, अब भी मैं गरीबी हूँ। ईश्वर की कृपा से जो रोटी मिल रही है उनकी बहुत बड़ी ईश्वर का मैं धन्यवाद। क्या शब्द ठीक है मैं नहीं करता था, लेकिन ईश्वर का मैं शुक्रगुजार हूँ। प्रभु के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे जीवन को सुख में बनाए, आप सभी के जीवन को सुख में बनाए, आप सदा सुखी रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय हो वीर भगवान की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ओम ओम ओम। देखिए, ये श्याम विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मे हे मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। ठीक है, इसका अर्थ तो आप सभी जानते होंगे। जिसके पास विद्या नहीं, तप नहीं, बल नहीं, दया नहीं, धर्म नहीं, वो तो मनुष्य हिरण के समान है। जैसे हिरण कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, वो कौन है? कस्तूरी तो मृग के अंदर आ जाती है, उसकी खुशबू में भागता फिरता है। इसी प्रकार से ईश्वर हमारे अंदर भी है और हम इन्हें ढूंढते रहते हैं। हमारे अंदर जो ईश्वर है उनकी भी मानो, हमारे विचार, हमारे मन हमें बता देता है अच्छे बुरे के लिए। इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम।